नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके भी नंबर 1 या 2 कम बैठ रहे हैं, आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे या फिर बोनस अंक कितने मिलेंगे, किस-किस के पास होने के ज़्यादा चांस हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले डाउट की। तो सबसे पहले डाउट होता है कि हमारा सीटेट फॉरवर्ड जो 2026 में यानी हुआ था, जो उसमें फेल हो गई। अब क्या करें? तो देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके ज़्यादा ही कम नंबर हैं, तो देखिए सभी को पता होगी अपने नंबरों की, ऐसे तो है नहीं कि पता नहीं होगी, सभी को पता है अपने नंबरों की। तो उसमें आपको पता होगी आपके जो नंबर हैं वो ज़्यादा ही कम बैठ रहे हैं। तो देखिए हाँ, अपनी उम्मीद लगा सकते हैं कि आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये है, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएँ। क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तो देखिए आपने जो तैयारी की थी वो काफ़ी अच्छी की होगी, लेकिन क्या है कि इसमें समझ को बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो अभी से आप तैयारी करोगे तो तब तक आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप शून्य से तैयारी नहीं करने वाले इस टाइम। इस टाइम आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी है और आप उस पर और फिर से तैयारी करने वाले हो। तो आगे को आपको कोई नहीं रोक सकता सीटेट क्लियर करने से। इसलिए बोल रही हूँ अभी से लग जाइए अपने सीटेट लिए। तो आगे मैं बात करती हूँ, क्या बोनस मार्क्स मिलेंगे? यानी कि 2 प्लस या 3 प्लस, यानी कि आपको बोनस अंक में कितने मिलने वाले हैं? तो मैं बात करती हूँ, आपको मैंने वैसे बता चुकी हूँ कि आपको कितने बोनस अंक मिलते हैं, फिर भी डाउट रहता है कि कितने मिलेंगे, कितने नहीं। तो देखिए, आपके जो नंबर हैं कम से कम आपको देखने को जो मिलेंगे, ज़्यादातर बता रही हूँ कि आपके जो नंबर हैं 2 से 3 बढ़ सकते हैं। 2 से 3 इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो नंबर होते हैं वो हर साल बढ़ते हैं। देखो 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। अगर मैं तीसरे वाले यानी ती 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूँ तो देखो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी ये ना करें कि मैं बिल्कुल फेल हो गया तो अभी रिज़ल्ट का वेट करें, क्योंकि 2 से 3 नंबर हर साल मिलते हैं। एक के ऊपर निर्भर ना रहें कि 2 ही नंबर मिलेंगे, बिल्कुल फिक्स थोड़ी है, 2 से 3 नंबर मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपके 5 से 6, तो 5 से 6 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 से 3 नंबर आपके हर साल मिलते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। 2 तो बिल्कुल फिक्स मानिए, क्योंकि तीसरा जो नंबर है वो ये है कि मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है, लेकिन 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। अगर 2 नंबर किसी के बैठ रहे हैं, यानी कि कम बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना चिंता करें, क्योंकि 2 नंबर आपके मिलने वाले हैं। ये जो फ़र्क मिलेगा आपको रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोविज़नल आंसर के और रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, वहाँ आपको 2 नंबर आपके बढ़ते हुए नज़र आएँगे। ये जो बात कह रही हूँ मैं आपकी एसटी ओबीसी और ये आपकी जनरल तीनों के लिए बोल रही हूँ। जैसे कि आपकी 90 चाहिए, यानी कि जनरल के लिए तो आपके 90 चाहिए। तो 90 से अगर 2 नंबर कम है, माइनस में है 2 नंबर, माइनस में आ रहे हैं, तो फिर आप पास हो जाओगे। और अगर मैं एससी एससी की एसटी की बात करूँ या फिर ओबीसी की बात करूँ, तो उसमें भी आपके अगर 2 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, 2 नंबर आपके हर बार बढ़ते हैं। यानी कि कम से कम लगा लीजिए 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं, बल्कि हर हर साल तो, ये लगा लीजिए। ये 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स ही हैं। एक बार अगर किसी का जैसे कि आपके 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो देखिए निराश ना हों अभी से। ये सोचें कि मेरे 3 नंबर नहीं बढ़ पाएँगे, तो बिल्कुल भी निराश ना हों, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि 2 नंबर के साथ-साथ तीसरा नंबर भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें ये है कि आपके जो बोनस के अंक होते हैं, जो डिलीट होते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि प्रोविज़नल आंसर की में वैसे भी बहुत सी गलती होती हैं, उन्हें सुधारने के बाद ही आपकी जो रिज़ल्ट बनता है, यानी कि ऑफिशियल आंसर की जो होती है ना, उसके आधार पर बनता है। क्योंकि अभी तो आपने प्रोविज़नल आंसर की सही मिलाया होगा, इसलिए अपना फाइनल रिजल्ट की वेट कीजिए, जिनके 3 नंबर कम बैठ रहे हैं। फाइनल यानी कि फाइनल रिजल्ट आने वाला है जल्द ही, मैं वो बता चुकी हूँ कब आने वाला है, वो भी मैंने वीडियो अलग से डाल रखी है। जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर जाकर देखिए। और 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, 2 नंबर वाले एकदम श्योर हैं कि आप पास हो जाओगे। आगे मैं बात करती हूँ आगे मैं बात करती हूँ, क्या कम नंबर वाले पास होने के चांस हैं? तो देखिए, कम नंबर का ये मतलब नहीं है कि आपके ज़्यादा ही कम बैठें। तो देखिए, अगर आपके 2 से 3 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो आप हाँ, पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपके 3 से अगर मैं बोलूँ, आप बोलने लग जाओ कि 5 से 6 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो देखो बिल्कुल भी पास नहीं होगे। मैं इस तरह झूठ नहीं बोल सकती कि पास हो जाओगे। ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। अगर आप आपसे कोई बोल रहा है कि 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे या 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे, तो देखो हर साल की बात है। कभी नहीं बढ़ते इतने तो। इतने नहीं बढ़ते, क्योंकि सीबीएसई पहले से ही वो किसी भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मानता है, अपनी तरफ से ही देते हैं वो फिर भी। इसलिए मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगी कि आप 5 से 6 नंबर बढ़ जाएँगे, बढ़ने हैं तो आपके 1 या 2 या लास्ट 3 नंबर लास्ट हैं आपके, ये आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और वाला डाउट है कि आपका अगला यानी कि अगर 1-2 नंबर से रह गए हैं तो क्या करें? देखो 1-2 नंबर से रहना, तो अभी बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप 1-2 नंबर से रह रहे हो। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक हम मान नहीं सकते कि हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं। अगर आपके 1-2 नंबर से आप कम बैठ रहे हैं, यानी कि 90 में कम बैठ रहे हैं 1-2 नंबर, या फिर आपके 82 में कम नंबर बैठ रहे हैं आपके 1-2 नंबर, तो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, आप पास हो जाओगे। 1-2 नंबर हर बार, बात करती हूँ मैं, हर बार मिलता है, बल्कि 3 भी मिलते हैं। अपने आप को निराश ना कीजिए, क्योंकि ये हर साल बढ़ते हैं। अपने आप को निराश ना कीजिए कि हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं या फेल हो जाएँगे, तो बिल्कुल ना सोचिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो आगे मैं बात करती हूँ, जैसे कि आपका नेक्स्ट डाउट ये होता है कि आंसर की चैलेंज करने से क्या नंबर बढ़ते हैं या नहीं? तो देखिए, अगर आपके नंबरों की बात करूँ,
अगर जैसे कि आपने चैलेंज किया, चैलेंज भी आपके प्रूफ के साथ होना चाहिए था। ये नहीं है कि आपने किसी भी बुक से उठाकर आपने वहाँ पर डाउट डाल दिया। तो देखो ऐसी चीज़ नहीं मानते हैं वो। ऐसी चीज़ क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। क्यों? जैसे अगर आपको कोई डाउट है, तो आप एनसीईआरटी की बुक लाइए। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है, तो वो उसी को मानेंगे क्योंकि चैलेंज सिर्फ़ उसी पर किया जाता है जिस पर हमें पूरा प्रूफ के साथ यानी कि हमें बिल्कुल पक्का पता होता है कि हाँ, ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो देखिए मैंने तब भी कहा था कि चैलेंज सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन पर कीजिए जिनका बिल्कुल ही आपको एनसीईआरटी की बुकों से आंसर मिल गया है। बाकी के आप ऐसे चैलेंज मत कीजिए। आपके पैसे आपको पता भी होगी कि 1000 रुपए मतलब लगाने पड़ते हैं क्वेश्चन के लिए, तब भी माने या नहीं माने। क्योंकि लौट के तो आपके आते नहीं है, क्योंकि लौट के सिर्फ़ जब ही आएँगे जब आपकी एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आपका प्रूफ एकदम सही होगा, तब आपके लौट सकते हैं। बाकी आपके 1000 रुपए एक क्वेश्चन के लिए चले जाते हैं। अगर हाँ, अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपके ये चैलेंज से नंबर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? देखो बढ़ते भी हैं। अगर जो मतलब आपके सही होते हैं ना वो नंबर बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है बढ़ते नहीं है। लेकिन आपके जो डाउट मतलब जो भी आपने क्वेश्चन का चैलेंज किया है एकदम सही निकला, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अगर आपके जो मतलब एनसीईआरटी से बुक से अलग किसी भी नोट से या फिर किसी बुक से दिखा दिया है, तो वो आपके नंबर नहीं बढ़ाने वाले क्योंकि वो अपनी जिद पड़े रहते हैं। क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी से ही चाहिए, जो भी चाहिए उनसे उनको। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ अगला अटेम्प्ट कैसे क्रैक करें। तो देखिए अगला जो जो भी फ्रेंड्स को लगता है मेरे अंक यानी कि नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी निराश ना हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कितनी मतलब कई सालों के लिए चला चला गया सीटेट हर 6 महीने पे आता है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अगर ये नहीं हुआ तो नेक्स्ट सीटेट आ रहा है ना, उसकी तैयारी कीजिए। ऐसे थोड़ी है कि आपका मतलब एक बार नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ही निराश होकर बैठ जाओ, तो ऐसा ना करें। ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हम एग्ज़ाम के टाइम हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ये सिर्फ़ ये प्रैक्टिस की कमी होती है। तो देखिए, आप जितना हो सके जैसे कि आपने तैयारी की है, तो ऐसा तो नहीं है आप शून्य से तैयारी करोगे, अब तो आप मतलब अच्छी लेवल की तैयारी कर चुके हो और उससे भी ऊपर करने वाले हो। तो अब आपको जो आप तैयारी करने वाले हो, अब आपकी तैयारी और भी ऊँचे लेवल पर होगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जब आप अभी अभी से अपनी तैयारी करोगे, तो अपनी तैयारी कर सीटेट में जितना होता है उतने आप मतलब जितना हो आप जितने हो इतना क्वेश्चन लगाइए क्योंकि क्वेश्चन से ही आपकी समझ बनती है क्योंकि सीटेट एक ऐसा है सीटेट में अच्छे से अच्छे जितनी प्रैक्टिस कर सको ना इतनी प्रैक्टिस करना क्योंकि दिमाग का खेल होता है सारा इसमें क्योंकि क्वेश्चन समझ में आए तो ठीक है नहीं आता तो गलत हो जाता है इसमें बस मैं इतना ही बोलूंगी अपने आप को निराश ना करिए और अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए क्योंकि अगस्त में आ रहा है आपका सीटेट बिल्कुल भी निराश ना हो आप दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसने नहीं देखी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जाकर आप देख लेना ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद